नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मशीनरी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइमर। तो टाइमर क्या है दोस्तों? टाइमर एक डिवाइस है, वो एक टाइम ड्यूरेशन को मेजर करता है, उसके बाद एक एक्शन को ट्रिगर करता है। ठीक है, ये होता है टाइमर। क्या करेगा? एक कोई भी टाइम ड्यूरेशन है उसको मेजर करेगा, उसके बाद एक्शन लेगा। ठीक है, ये नॉर्मल अपना होगा टाइमर। जैसे रिले और कॉन्टेक्टर में होता है, वो एक्शन चेंज करते हैं। जैसे ही इनपुट दी हमने सप्लाई, तो एनओ है एनसी हो गए, एनसी एनओ हो गए, जैसे कोयल एनर्जाइज होती है उसकी। तो सेम टाइमर के अंदर भी यही चीज होती है। जैसे ही इनपुट गई, उसके बाद जो हमने टाइम ड्यूरेशन उसको दिया, उसके बाद वो एक्शन में आ जाएगा। ठीक है, एक ट्रिगर छोड़ेगा अपना। टाइमर बेसिकली होते हैं अपने, जो मोस्टली यूज में आते हैं, तीन टाइप के। एक होता है अपना ऑन डिले, एक ऑफ डिले, और तीसरा होता है साइक्लिक टाइमर। ठीक है, अब ऑन डिले टाइमर कौन सा है? ऑन डिले टाइमर वो है जिसके अंदर जो हमने उसको टाइम स्पेसिफाई कर दिया, जो टाइमिंग हमने उसमें डाल दी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रीसेट टाइम। उस टाइम के बाद वो एक ट्रिगर को एक्शन करेगा। ठीक है, जैसे ये टी ऑन इंस्ट्रक्शन है, ये है ऑन डिले टाइमर के लिए। ठीक है, तो जैसे ही इसमें सप्लाई आई, इनपुट आई टाइमर के अंदर, तो क्या आएगा? जो टाइम हमने स्पेसिफाई कर रखा है, ये टाइम हमने स्पेसिफाई कर रखा है, जैसे ये टाइम खत्म होगा, उसके बाद ये एक्शन मोड में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही टाइम ड्यूरेशन खत्म हुआ, दिया गया टाइम जो प्रीसेट टाइम था वो खत्म हुआ, ये अपने एक्शन मोड में आ जाएगा। तो क्या होगा? उसकी रिले है वो ऑन हो जाएगी, एनओ है वो एनसी हो जाएंगे, एनसी है वो एनओ हो जाएंगे। तो ये है अपना ऑन डिले टाइमर। फिर आ गया ऑफ डिले। ऑफ डिले में क्या रहेगा कि जैसे ही जो हमने सप्लाई दी, उसके इनपुट दी टाइमर में, तो वैसे ही उसकी रिले ऑन हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही इनपुट सप्लाई दी, रिले टाइमर की ऑन हो जाएगी, और ऑन जो टाइम हमने सेट करके उसके बाद अपना प्रीसेट टाइम हो, उसके बाद जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ, ठीक है, रिले हो जाएगी ऑफ, और नॉर्मल मोड में अपना टाइमर आ जाएगा। ठीक है, रिले ऑफ हुई, टाइमर अपना नॉर्मल मोड में। उसमें क्या था? ऑन डिले में पहले जो प्रीसेट टाइम हमने डाल दिया, उस टाइम के दौरान क्या है? ये रहेगा नॉर्मल कंडीशन में, मतलब रिले रहेगी ऑफ। जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ, रिले ऑन हो जाएगी, एनओएनसी चेंज हो जाएंगे। और ऑफ डिले में क्या है कि जैसे ही इनपुट सप्लाई आई टाइमर के अंदर, तो टाइमर की रिले तुरंत ऑन हो जाएगी। ऑन कब तक रहेगी? जो टाइम हमने सेट कर रखा है उसका, उस टाइम तक वो ऑन रहेगी। उसके बाद वो ऑफ कंडीशन में चली जाएगी। रिले ऑफ होगी तो मतलब नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी वो। जो एनओ है वो एनओ रहेगा, एनसी है वो एनसी रहेगा। ठीक है, अभी तीसरा है अपना साइक्लिक टाइमर। साइक्लिक में क्या होता है? इसमें ऑन और ऑफ दोनों चलते रहते हैं। मान लो एक टाइम सेट कर दिया हमने, ठीक है, उस सेट टाइम में क्या रहेगा कि जैसे 30 सेकंड के लिए ऑन होना है, फिर 30 सेकंड के लिए ऑफ। ठीक है, इसमें ऐसे रहेगा, ये 30 सेकंड ऑन, फिर 30 सेकंड ये ऑफ रहेगा, फिर 30 सेकंड ऑन रहेगा। ठीक है, ये साइक्लिक टाइमर इसलिए बोलते हैं, इसमें एक साइकिल चलता रहता है कि जब तक इनपुट सप्लाई रहेगी, इसमें एक साइकिल चलता रहेगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये होता है अपना साइक्लिक टाइमर। ठीक है, अब टाइमर में फिर ये दो टाइप हैं, एक रिटेंटिव टाइप टाइमर, एक होता है नॉन रिटेंटिव टाइप। रिटेंटिव कौन सा होता है? रिटेंटिव टाइप वो होता है जो अपना, जो उसकी कमांड है, ठीक है, जो हमने
टाइम स्पेसिफाई कर रखा है उस कमांड को वो सेव रखेगा अपने अंदर। ठीक है, मान लो उसकी जो इनपुट है वो चली गई, इनपुट सप्लाई चली गई, तो क्या होगा, जैसे ही इनपुट सप्लाई गई तो वो अपनी जो कमांड है उसको स्टोर करके रखेगा। ठीक है, और जैसे ही दोबारा कमांड आई तो वो उस कमांड को जो हमने उसमें डाल रखा है, जो टाइम स्पेसिफाई किया था, उसी को वो आगे बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब जो हमने कमांड दे दी टाइमर को, उसी कमांड को वो आगे बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब रीसेट नहीं होती इसमें कमांड, ये नहीं है कि पावर गई तो रीसेट ना, वो सेव करके रखता है अपने अंदर। तो ये होता है अपना रिटेंटिव। ये रिटेंटिव, ठीक है, ये क्या करेगा, जो कमांड हमने दी उसको सेव करके रखेगा। ठीक है, और उसी कमांड को आगे बढ़ाएगा। फिर दूसरा आ गया नॉन रिटेंटिव। नॉन रिटेंटिव, नॉन रिटेंटिव में क्या होता है कि जैसे ही उसकी इनपुट कटी, इनपुट सिग्नल जैसे ही कट गया, टाइमर जैसे ऑफ हो गया, सप्लाई कट गई, तो क्या होगा, जो कमांड हमने दे रखी थी, जो टाइम सेट कर रखा है, वो उसको भूल जाएगा। जैसे ही सप्लाई आएगी दोबारा से वो चालू होएगी, वो उस कमांड को दोबारा से चालू करेगा। मान लो टाइम था 3 मिनट का, तो जैसे ही सप्लाई है वो 3 मिनट फिर से चालू हो जाएंगे, चाहे वो 1.5 मिनट चल के बंद हुई हो। ठीक है, ये नॉन रिटेंटिव, ये मतलब सेव नहीं रखता अपनी कमांड को कि जहां बंद हुआ वहीं से चालू करे ना, ये दोबारा नए सिरे से चालू करेगा। ठीक है, ये हो गया अपना नॉन रिटेंटिव। अब ये जो ऑन डिले टाइमर है, ये यूज कहाँ आता है, ऑन डिले टाइमर यूज आता है अपना, जैसे ब्लोर है, कोई भी ब्लोर है बड़े बड़े, ठीक है, एक डोर लॉक होते हैं। ठीक है, डोर लॉक में भी ये यूज आएगा। कोई फैन वगैरह है उसको कंट्रोल करना, मतलब ब्लोर, फैन और ये डोर को लॉक करना, उसमें क्या रहेगा कि एक टाइम देना पड़ता है। जैसे दरवाजा बंद हो रहा है तो उसके लिए हम एक टाइम देते हैं। ठीक है, कि इतने टाइम के बाद ये दरवाजा बंद होना चाहिए, तो उसमें ऑन डिले टाइमर यूज करते हैं कि एक टाइम स्पेसिफाई कर दिया कि भाई 30 सेकंड के बाद ये दरवाजा बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 30 सेकंड तो वो वेट करता है, उसके बाद दरवाजा बंद, तो वहां हम ऑन डिले टाइमर यूज में लेते हैं। दूसरा है अपना ऑफ डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर कहाँ यूज में आता है, ये जैसे कोई भी ड्रायर है, ड्रायर है या कोई वाशर मतलब धोने का है, या फिर गैस को कंट्रोल करने वाली चीज है, या फिर एलिवेटर के डोर है, उसमें हम ऑफ डिले यूज करते हैं। आपने देखा होगा जो हैंड ड्रायर होता है, जैसे ही नीचे हाथ दिया वो चालू, और जो टाइम दे रखा है वो चलता है, मान लो 40 सेकंड, 45 सेकंड, उसके बाद वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, तो उसमें ऑफ डिले टाइमर यूज करते हैं। ठीक है, और जो साइक्लिक टाइमर है अपना, वो हम यूज करते हैं, जैसे मशीनों में देखा होगा लुब्रिकेशन टाइमर होता है। ठीक है, लुब्रिकेशन के लिए जो आरएलसी पैनल थे उनमें ये साइक्लिक टाइमर यूज होता था। ठीक है, दूसरा जैसे मान लो कोई पंप चलाना है, पंप के लिए भी साइक्लिक टाइमर यूज करते हैं कि एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक टाइम है, उसके बाद ये ऑन हो और इतनी देर तक ऑन रहे, फिर बंद हो जाए, और कितनी देर बंद रहे उसके बाद फिर ऑन हो जाए। ठीक है, तो ये साइक्लिक टाइमर वहां यूज होता है, और इरिगेशन में भी ये साइक्लिक टाइमर यूज होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी एक स्पेसिफाइड स्पेसिफिक टाइम होता है, उसके बाद ऑन करना है, तो उतनी देर ऑन रहेगा। मान लो 1 घंटा ऑन रहा, फिर उसको मान लो 5 घंटे के लिए बंद कर दिया, 5 घंटे के बाद वो फिर से ऑन हुआ। ठीक है, तो ये होता है अपना टाइमर, मोटा मोटा टाइमर का यही है। शायद क्लियर भी हो गया होगा, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। जैसे ऑन डिले टाइमर है, उसमें क्या रहेगा, जो टाइम हमने फिक्स कर दिया उसका, तब तक तो वो रहेगा बंद। ठीक है, ऑफ रहेगा, और जैसे वो टाइम पूरा हुआ ये इसकी रिले ऑन हो जाएगी। दूसरा है ऑफ डिले। ऑफ डिले में क्या रहेगा, जैसे ही इनपुट आई टाइमर के अंदर, उसी के साथ ही इसकी रिले ऑन हो जाएगी। जैसे ही इनपुट आई उसी के साथ ऑफ डिले टाइमर की रिले ऑन, और जो टाइम डिसाइड किया हमने उसके बाद ऑफ हो जाएगी।
ठीक है, ये ऑफ डिले। ठीक है, तीसरा साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता है कि ऑन ऑफ दोनों एक ही टाइमर में होते हैं। इसमें एक साइकिल चलता रहता है, ऑन ऑफ, मतलब 30 सेकंड ऑफ, 3 सेकंड ऑफ, 30 सेकंड ऑफ रहेगा, फिर 30 सेकंड ऑन रहेगा, फिर 30 सेकंड ऑफ, मतलब वो टाइम जो हम उसमें डालेंगे उतने टाइम तक वो अपना साइकिल चलाता रहेगा, जब तक उसकी इनपुट सप्लाई कट नहीं होगी। ठीक है, फिर एक रिटेंटिव टाइप और एक नॉन रिटेंटिव। रिटेंटिव वो है जो पावर कटने के बाद भी जो हमने कमांड दे रखी थी उसको मतलब सेव रखेगा और वहीं से वो चालू करेगा। ठीक है, मतलब अपनी कमांड को भूलेगा नहीं। और नॉन रिटेंटिव में क्या होता है, नॉन रिटेंटिव में जो कमांड हमने दे रखी है वो उसको सप्लाई कटने के बाद भूल जाएगा, दोबारा से उस कमांड को चालू करेगा। ये होता है नॉन रिटेंटिव। तो ये मोस्टली यूज तो यही है, टाइमर। ठीक है, बाकी और भी आते हैं, जैसे एक अपना वो आता है फ्लशिंग टाइप टाइमर आता है। फ्लशिंग में क्या रहेगा, जैसे ये है फ्लैशर होता है ये। ठीक है, फ्लैशर देखा होगा, मान लो कोई भी इंडिकेटर ऑन ऑफ ऐसे ऐसे चमचमाता रहेगा, फ्लश करता रहेगा। तो ये भी टाइमर, फ्लैशर टाइप टाइमर भी आते हैं। ठीक है, मान लो कोई भी बत्ती जलानी है, अपने को पता लग जाए कि मान लो कोई मशीन है, मशीन चल रही है, तो उसमें ये फ्लैशर टाइमर लगा देते हैं कि वो फ्लश करता रहेगा ऐसे ऐसे, जैसे बत्तियां होती है पीसीआर के ऊपर, एम्बुलेंस के ऊपर, उस टाइप से ये फ्लशिंग करता रहता है। ठीक है, ऑन ऑफ जो एलईडी आती है बच्चों के खिलौनों में, उनमें फ्लैशर यूज होता है। ठीक है, तो ये भी टाइमर। ऐसे और भी टाइमर आते हैं, कुछ इंचिंग टाइप के आते हैं, लेकिन मोस्टली कॉमन यूज है ये यही है, ऑन डिले, ऑफ डिले और साइक्लिक। ठीक है, और इनकी दो कैटेगरी होगी, रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव। अगर टाइमर में कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं वो डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।